हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबकी डिमांड स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, दीज 2 डेज, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ पाएं। तो स्ट्रैटेजी फॉर 2 डेज की हम बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो 2 डेज में आप लोग फोकस करो एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी को फोकस करोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। देखो, अगर आपको आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी स्टूडेंट हेयर, हर तरह के बच्चे की बात कर रही हूँ। अगर आपको बच्चे 90% अबव चाहिए, मतलब 100 मार्क्स चाहिए हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करोगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करोगे, एंड देन एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, देन पीवाईक्यूज करोगे, और साथ में जो मैं क्विज डाल रही हूँ बच्चे, क्विज अटेम्प्ट करो, क्विज अटेम्प्ट करो। आपका एक भी एमसीक्यू, एक भी असर्शन रीजनिंग नहीं छूटेगा। एंड प्रिपेयर योर स्टैंडर्ड आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपको स्टैंडर्ड आंसर्स आने चाहिए। स्टैंडर्ड आंसर्स आते होंगे तो पेपर में आपका टाइम नहीं लगेगा, आप आंसर्स लिख पाओगे और कर पाओगे। एंड जो हमारे 80% वाले बच्चे हैं, जो हमारे 80% वाले बच्चे हैं, उनके लिए व्हाट आई विल से कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो। कहां से पता चलेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? तो चेक द ट्रेंड ऑफ पी वाई क्यू, चेक द ट्रेंड ऑफ पी वाई क्यू। पी वाई क्यू ट्रेंड को आप अगर चेक करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं पेपर में, जिनको मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ बच्चे आपको। वो कौन कौन से हैं जिन पे क्वेश्चन 100% आना ही है? स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम चैप्टर 3, oogenesis फ्रॉम चैप्टर 3, mensuration cycle फ्रॉम चैप्टर 3। चैप्टर 4 पे आ जाते हैं तो बच्चे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे क्वेश्चन आता है। आईयूडीज पे बेसिकली क्वेश्चन आता है। मैथ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज चैप्टर 4, मेथड्स टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के मेथड्स, मेथड्स टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, इस पे क्वेश्चन आता है। देन जेनेटिक्स अगर डिफिकल्ट लगती है तो बच्चे आई विल सजेस्ट यू कि वहां पे आप मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कर लो। जिनको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कर लो, बात बन जाएगी। एंड देन चैप्टर 6 की अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, तो वहां का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इस पे क्वेश्चन आता है, इसका डायरेक्ट डायग्राम बना दोगे तो चलेगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ बच्चे, लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन कर सकते हो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट वहां से बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, 1 और 2 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आने वाला है। देन अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टैंडर्ड आंसर्स वाले मिलेंगे, एड्स एंड ड्रग्स एंड द मलेरिया, दीज 3 आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद माइक्रोब्स में जाते हैं तो बच्चे सीवेज ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आएगा, सीवेज ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड द अनदर 15th टॉपिक जो हम यहाँ बात करेंगे बायोटेक में, तो बायोटेक में बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, PCR is very important, and then insulin, insulin is very important, insulin genetically engineered इंसुलिन की बात की गई है एप्लीकेशंस में, मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी में। देन हम इकोसिस्टम पे आते हैं बच्चे, इकोलॉजी पे आते हैं, इकोलॉजी पे आते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देन बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे
causes of biodiversity loss is causes of biodiversity loss, evil quadrant, causes of biodiversity loss बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में जो ग्राफ है, पॉपुलेशन ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन वहां से 100% आएगा. पॉपुलेशन ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन आपके जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, आप कहोगे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैम, कैसे याद करेंगे? तो बहुत इजी है बच्चे, सेशन लेंगे वहां से याद हो जाएंगे. पॉपुलेशन इंटरेक्शन वहां से हो जाएगा आपका. तो ये हैं कुछ टॉप मोस्ट टॉपिक बच्चे, जिनको आप करके एटलीस्ट 80% मार्क्स ले सकते हो. इनके स्टैंडर्ड आंसर्स लर्न कर लो, डेफिनेटली गुड टू गो, आपका हो जाएगा अच्छे से पेपर. सो स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से. आज हम बहुत सारे सेशंस लेके, बहुत सारी वीडियोस बना के आपको देने वाले हैं, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच.